प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर, तो उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बता दिया। सुनिए जरा एक बार। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राजेश राठौर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से ही। प्रदर्शन आप लोगों का बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने हमलों में कांग्रेस को जोर शोर से जो है कहीं ना कहीं अटैक किया है। साफ तौर पर आप लोगों के लिए मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी इसका इस्तेमाल किया है और आप लोगों को ये कहते हुए घेरा है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है चुनाव में। आपका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन नेगेटिविटी के आधार पर आप लोग तैयार करते हैं कि आप वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ले आते हैं, तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर। जवाब दीजिए। प्रतिभा जी, जीत का ये मतलब नहीं है कि आपके उन सब कर्मों का प्रमाण मिल गया जो कुकर्म में आता है। शब्दों के चयन में प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े व्यक्ति को दुनिया देख रहा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री किन किन छोटी और ओछी और नीच शब्द का प्रयोग करता है जो इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। कट्टा, कनपट्टा, जर्सी गाय, मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र, ये छोटी और नीच शब्द का इस्तेमाल किसने किया? देश के प्रधानमंत्री ने किया। जंगल राज का युवराज निगेटिव एक्टिविटी पर तो वोट प्रधानमंत्री जी ने माना और लगातार मांग रहे हो। आज भी प्रधानमंत्री जी जिस ओछी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, यही प्रधानमंत्री थे, हैं भी आज, जो एक देश के पत्रकारों को, देश के समाज सेवियों को, देश के वैसे एनजीओ कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल भी कहे थे। प्रधानमंत्री जी उस दिन ये भी बात कहे थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है। तो फिर जातिगत जनगणना पे मोहर क्यों लगाए? क्या प्रधानमंत्री देश के अर्बन नक्सल है? जीत के गुरूर में इतना पागल ना हो जाए प्रधानमंत्री जी, ठीक है, कि लोग उन पे मुंह मोड़ ले। जीत है, आपको हम शुभकामना, जीत की हम शुभकामना देते हैं, लेकिन आज एक बड़ी बात या फिर जो सुबह से मैं देख रही हूँ ट्रेंड की आप लोग चुनाव चोरी को एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जिक्र कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है चुनाव में धांधली हुई है? आपके तमाम जो लोग अब तक जुड़ते आए हैं चैनल पर वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ संजय राउत का ट्वीट अभी आया है, कह रहे हैं 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, यह बिहार में दिखता है। आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया? मैंने एक शब्द पहले ही कहा कि जनता के जनादेश सिरोधार है, परंतु वोट चोरी का जो मुद्दा है वो न केवल मुद्दा है, वोट चोरी है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो घृणित और कुकृत महाराष्ट्र में किया, जो घृणित कुकृत हरियाणा में किया, उससे वो बिहार को अछूता रख दिए। लेकिन सबके बावजूद ठीक है, जनादेश एनडीए को मिला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, सिरोधार करते हैं। लेकिन जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए वो लड़ाई, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, उद्योग हो, निवेश हो, उस पर लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रतिभा जी, ठीक है, कि आज मुख्यमंत्री जी के खुशी मनाने से पहले
होर लग गया है प्रधानमंत्री को खुशी मनाने के लिए कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई अरे तो कौन है। नंबर्स में तो बड़े भाई 2020 वो में है भी ना। तो प्रधानमंत्री जी जीते नंबर्स थे, में वो है। देखिए, क्यों जो नहीं चीजें- वहां से जो भाषण चीजें दिए थे। एक्चुअली आपको दिख रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, इस पर तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार को भी अभी आना चाहिए था जनता के सामने, उन्हें भी बहुत अच्छी खासी तादाद में जनता ने वोट दिया है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं। कंचना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कंचना यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजेडी से। इस तरीके के नतीजों की अपेक्षा आपने नहीं की होगी, और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तो वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि आरजेडी को साफ सूंघा हुआ है और अब कभी जंगल राज की वापसी बिहार में नहीं होगी। देखिए प्रतिमा जी, जो भी जनादेश आया है, जो भी जनमत आया है, सबसे पहले तो हम महागठबंधन में इसको देखेंगे कि आखिर में कहां पर चूक हुई, कहां पर नहीं चूक हुई, हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो तमाम सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए थे, चुनाव के पहले भी उठाए थे, वोट चोरी का चुनाव मुद्दा उठाए थे, वो एसआईआर का चाहे मुद्दा हो कि कितने वोट काटे गए, नए कौन ऐड हुए, कैसे ऐड हुए, कौन महाराष्ट्र से आए, कौन दिल्ली से आए, इन तमाम चीजों को भी हम देखेंगे कि आखिर में ये हम हारे हैं या हराया गया है। और अगर वोट चोरी के माध्यम से हराया गया है, जैसे महाराष्ट्र में हराया गया, दिल्ली में हराया गया, हरियाणा में हराया गया, तमाम चुनाव हमारे सामने हैं, तो अभी हमारे भाई गुरु प्रकाश पासवान जी 1975 का इमरजेंसी युग का अभी जिक्र किए थे, तो उनको यह भी बताना चाहती हूँ कि संपूर्ण क्रांति एक बार फिर से होगी। क्योंकि अगर आप जनमत मुझे को यहाँ पर चुराएंगे- एक चीज क्लियर कीजिए। आप कह रही हैं कि जनादेश सर माथे है, जो जनता ने तय किया उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर कोई लूप होल्स है, किसी भी तरीके का यहाँ पर चुनाव चोरी जैसा आपको कुछ भी माहौल नजर आता है, तो उसको भी आप लोगों को देखना होगा। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि लगातार आप ही के गठबंधन में शामिल दल ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपए दिया गया है उसकी वजह से इस तरीके के नतीजे आए हैं, उसे आप लोग सरकारी घूस भी कहीं ना कहीं सब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो 10,000 फ्री भी ही सही, वो 10,000 काम कर गया। वोट चोरी का जिक्र आप लोग क्यों कर रहे हैं बार बार? प्रतिमा जी, इंट्रोस्पेक्ट वो भी एक वोट चोरी में ही आता है। हम इसीलिए बोले ना कि हम हर पहलू से देखेंगे कि आखिर में चुनाव में जीविका दीदी, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1.5 लाख लगभग जीविका दीदी इलेक्शन कमीशन में काम कर रही थी। वो किस पद से, किस ओहदे से वो इलेक्शन कमीशन में काम कर रही थी? क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी? क्या वो ऑफिसर थी? वो एक पॉलिटिकल मोबिलाइज करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बनाया था, आपने उनको पूरे इलेक्शन में लगाया। यह भी एक वोट चोरी का अंश है। और आपने चुनाव में चलते हुए 10,000 रुपए दिए, वो पहले दे देते आप, कुछ महीने पहले दे देते आप, और साल भर देते, पूरे 5 साल देते आप, नहीं, आपने चलते चुनाव में दिया। वह भी एक वोट चोरी का मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जगह जगह से ट्रेन भर के, बस भर के लोगों को पहुंचाया गया, जो एक बार नहीं 4-4 बार एक साल में वोट कर रहा है, यह भी वोट चोरी का एक अंश है। इसलिए हम बोले ना कि हम तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने महागठबंधन में, लेकिन यह भी देखेंगे कि आखिर में हमारी गलती कितनी है, और है भी नहीं या नहीं है। और खासकर ये वोट चोरी की वजह से राहुल गांधी जी जो कह रहे थे, पहले से कह रहे थे, और एक दिन वोटिंग के पहले उन्होंने ये हाइड्रोजन बम फोड़ा था कि बिहार में ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, और वो सामने दिखा। क्योंकि ऐसा नतीजे खुद भारतीय जनता पार्टी भी, वह भी उम्मीद नहीं की थी। हमारे जो मजबूत कैंडिडेट थे, जिनको कतई नहीं हराया जा सकता था, वहां पर भी हराया गया। और सबसे आप देखिए ना, छपरा नहीं, ये हालत तो कंचना ये भी पूछा जाएगा ना, ये तो तब भी पूछा जाएगा कि फ्रेंडली फाइट की भी क्या जरूरत थी आप लोगों को। पहले तो कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर वैसे ही बहुत लंबी माथापच्ची चली, फिर आप लोगों ने बैठे बिठाए मौका दे दिया फ्रेंडली फाइट में, जो अभी तक आखिरी मेरे पास अपडेट था उसमें आप हर सीट पर पिछड़ रहे हैं। अब फ्रेंडली फाइट की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रतिमा जी की छपरा की सीट पर सबसे स्लो काउंटिंग हो, जहां पर हर जगह नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन छपरा की सीट पर सबसे स्लो काउंटिंग हो। आप 15 घंटे में 10 राउंड भी काउंट नहीं करवा पाए। ऐसा क्यों होगा कि बीच हर चुनाव पे, हर जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, सारे स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। सारी चीजें देखी जाएंगी। हम ऐसे बिना सबूत के नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे सबूत के साथ आएंगे और बोलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वोट चोरी लगातार हो रही है, सरकार चोरी जो लगातार हो रही है, इसके खिलाफ एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति होगी, जो 1975 में इमरजेंसी के बाद हुई थी। क्योंकि यह भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं है जहाँ पर जनादेश को और जनमत को चुराया जाता हो। तो ये भले आज ताल ठोक ले की सरकार बना लिए हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि अब बिहार की जनता, देश की जनता क्या करने वाली है। इनको कतई नहीं इसका अंदाजा, और शायद आपको भी नहीं, और कोर्ट को भी अंदाजा नहीं है। महागठबंधन कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लेकिन चुनाव चोरी हुआ है, वोट चोरी हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को भी लगातार उनकी तरफ से छेड़ा जा रहा है।